दोस्तों अभ्यास 7D कक्षा 8 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखें। यहाँ पर माना कि पिता की आयु x वर्ष, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु ये y वर्ष है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर इसे सॉल्व करना है। तो इसमें दिया है एक पिता की 10 वर्ष पहले। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आप x लिखिए और यहाँ आप y लिख लीजिए। एक पिता की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात की गई है तो माइनस करेंगे हम। यहाँ 10 माइनस किया और यहाँ पर भी 10 माइनस कर लिया। अब देखो एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु को 3 गुनी थी। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो पिता की आयु है ये 3 गुनी है पहले से ही, यानी इसकी 3 गुनी है। तो कम किसकी है, इसकी कम है। तो जब इक्वल टू का साइन लगा होता है तो समीकरण बनाने पर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड बराबर करनी पड़ती हैं बैलेंस में। तो वो कितनी है, 3 गुनी। तो जो गुना है ना वो इसमें लगाएंगे पुत्र वाले में, इसमें नहीं लगाएंगे आप, तो फिर वो 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना तो पहले से ही है इसमें। x माइनस जो 10 बन गया ये वाला, तो यहाँ पर हम x माइनस 10 इक्वल टू, देखो इसका गुणा हो जाएगा अंदर, तो 3y माइनस का 10 दिया 30 हो गया। तो यहाँ देखो x और माइनस का 3y, यानी 3y ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या है माइनस का 30 है, और ये माइनस का इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा 10। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, और ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए प्रथम शर्त, ये प्रथम शर्त है। अब यहाँ आप लिख सकते हो द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। अब देखो दूसरी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ y लिख लीजिए। अब उसमें कहा 10 वर्ष बाद, जब बाद की बात आती है या पश्चात की बात आती है तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहले की या पूर्व की बात आए तब हम माइनस करते हैं। तो यहाँ 10 वर्ष बाद की बात है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों में। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु को 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी हो जाएगी 2 गुनी पिता की। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ना वो इसमें लगाएंगे पुत्र वाले में, तो यहाँ हम इसे 2 कर देंगे। तो यहाँ आपका x प्लस का 10 इक्वल टू ये 2y हो जाएगा, यानी बाहर वाली संख्या से अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सब में गुणा हो जाता है। तो 2y और प्लस का ये 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ आगे कर लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस का 20। तो यहाँ x माइनस का 2y, ये वाला 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 20। ये देखो प्लस का है, ये वाला इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू ये 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया आपका, 2 हो गया। अब हम क्या करें, समीकरण 1 को रखें यहाँ पर, यानी x माइनस 3y
और इज इक्वल टू माइनस का 20 हो गया। और ये यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 10 हो गया। तो यहाँ देखो x आपका बराबर आ गया है, लेकिन साइन इसके प्लस के ही हैं, तो हमें साइन बदलना पड़ेगा। और साइन कैसे बदलेंगे, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो यहाँ पर आप लिखिए घटाने पर। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का x और ये माइनस का, ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ देखो प्लस का 2y और माइनस का, तो यहाँ माइनस का y आ जाएगा। और इधर आपका 10 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 20। तो देखो x माइनस का 3 इंटू 30 हो जाएगा, y की भी वैल्यू 30 आई है, इज इक्वल टू माइनस का 20। तो x ये माइनस का 3 3 का 9 यानी 30 या 90 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 20। तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 20 और ये प्लस का हो जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू देखो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और वो भी प्लस का। तो यहाँ पर x का वैल्यू 70 आ गई। x हमने किसे माना था, पिता को। तो यहाँ आप लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 30 वर्ष है, 30 वर्ष। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है अभ्यास 7D का कक्षा 8। तो यहाँ एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो माना कि आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो जो प्रथम शर्त दी गई है हमें, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ आप y लिख लीजिए। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी जो x है ना वो 4 गुना है। जो गुना है आप क्या करेंगे, वो गुना इसमें लगाएंगे, तब ये दोनों साइड बराबर होंगे आपकी। तो इसे समीकरण बनाते हैं हम। तो x इज इक्वल टू ये 4y हो जाएगा। तो x और माइनस का ये 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, अब से 18 वर्ष बाद। तो यहाँ आप x ले लें और यहाँ आप y ले लें। तो प्लस का 18 और प्लस का 18 ये हो गया। यानी अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। इसकी आयु क्या है, दूनी होगी, यानी इसमें अंदर ही है। तो यहाँ क्या करें, ये दूना इसमें लगाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर x प्लस 18 इज इक्वल टू ये 2y और प्लस का 18 दूनी 36 हो जाएगा।
36। तो x माइनस का 2y, ये 2y इधर आ जाएगा, इजुकल टू के इधर है तो प्लस का ये माइनस होकर के इधर आ जाएगा, इजुकल टू ये आपका 36 है प्लस का, ये वाला प्लस का है, इधर जा कर के ये माइनस का हो जाएगा 18। तो x माइनस 2y इजुकल टू 18 हो जाएगा प्लस का। तो ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब यहाँ लिखे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 4y इजुकल टू 0। तो x इजुकल टू ये 4y हो जाएगा, यानी ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। तब हम क्या करें, यहाँ पर आगे हम लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 2y इजुकल टू 18 है। तो हमने वैल्यू किसकी निकाली है, x की। तो x की जगह पर हम क्या लिखें, 4y माइनस का 2y इजुकल टू 18। तो यहाँ 2y माइनस किया तो 2y आ गया आपका, और ये 18। तो y इजुकल टू 18 अपॉन 2, तो 2 ने 18, तो y इजुकल टू 9 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू तो 9 आ गई। और y किसकी है, पुत्र की। तो पुत्र की आयु तो 9 वर्ष हो गई। अब यहाँ हम लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, यानी x इजुकल टू 4y, 0 से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या इधर आ गई है। तो देखो यहाँ x इजुकल टू 4 इंटू 9, y की जगह पर 9 हो जाएगा। तो x इजुकल टू 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगी। तब यहाँ आप लिख सकते हैं आदमी की आयु होगी 36 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 9 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया गया है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा राधे की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम शर्त। तो यहाँ आप x रखें और यहाँ y रखें। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, यानी इसकी कितनी है, 7 गुनी। तो यहाँ पर आप 7 लिखें। तो ये x इजुकल टू 7y। तो इसे 0 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसी को समीकरण 1 रख देंगे। उसके बाद में द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, 1 वर्ष पहले। तो देखो यहाँ x लिखें और यहाँ y लिखें। 1 वर्ष पहले माइनस करेंगे 1, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे,
1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। यानी पिता की आयु कितनी थी? 9 गुनी। किसकी आयु से? इसकी आयु से। यानी जब ये गुने की बात की जाए तो इसमें पहले से ही गुना है। अगर 9 इस तरफ लगा देंगे आप तो 9 दूनी 18 गुना हो जाएगा ये। अब यहाँ 9 हमने कर दिया तो बराबर हो गई दोनों साइड। तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपका 9 हो जाएगा और माइनस का ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ x और ये माइनस का ये 9 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 9 और ये 1 किसका? माइनस का। तो इधर जा कर के ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 8। माइनस का 8 एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 7y। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा? x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ x की जगह पर हम क्या रखें? 7y माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। 8 हुआ तो ये y यानी माइनस का 2, 7 और 2 9, 2 हो जाएगा और माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन का 2, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी ये क्या निकल के आए? राधे। अब क्या करें हम, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा? ये था x इज इक्वल टू 7y। तो यहाँ x इज इक्वल टू 7 इंटू y की वैल्यू कितनी करके आई? 4। तो x इज इक्वल टू 7 चौक 28। तो यहाँ हम लिखेंगे यानी राधे के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 28 वर्ष तथा राधे की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु भाई 4 वर्ष, ये 4 वर्ष है और उसकी 28 वर्ष है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ दिया है हमें मीरा की आयु इस समय रीता की आयु 4/5 है। तो हमने यहाँ माना कि रीता की आयु x वर्ष है, तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? 4/5 x वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो मीरा की आयु कितनी थी? 4/5 x माइनस कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है। उधर रीता की आयु की बात, रीता की आयु की 3/4, 3/4 यानी x माइनस 4 ये हो गया। ये 3/4 ये दोनों का है। तो यहाँ लिखें हम 4/5x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 3/4x और माइनस 3/4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा ये। तो यहाँ पर 4/5x हो जाएगा और ये माइनस का 3/4x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा।
या हम एलसीएम ले लेंगे। 5 चौक 20, ये एलसीएम हो गया। तो 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20 इंटू 4x हो गया, माइनस ये 4 पंजे 20 इंटू 3x इजुकल टू ये 1 हो जाएगा। तो 4 चौक 16x माइनस का 5 तिया 15x अपॉन 20 इजुकल टू 1। तो 1 अपॉन 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये 16x माइनस का 15x अपॉन का 20 इजुकल टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 16x आ जाएगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 15x आ जाएगा, इजुकल टू इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ 16x में से 15x गया तो x इजुकल टू 20 आ जाएगा। ये 20 आया तो ये क्या है, ये किसकी आयु, रीता की आयु आ गई। अब ये हम मीरा की आयु निकालें तो 4/5 इंटू एक्स की जगह पे 20 रख दें हम, तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 चौक 16, यानी यहाँ हम लिखेंगे x जो है रीता की आयु, रीता की आयु है आपकी 20 वर्ष तथा मीरा की आयु है आपकी 16 वर्ष। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है हमें पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु। तो सॉल्यूशन इसका प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। तो यहाँ लिखें हम प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ x रखें और यहाँ पर y रखें, यानी किसकी आयु 3 गुनी है, पिता की। तो ये 3 गुना जो शब्द आया है वो इसमें आ जाएगा, y में लगाएंगे, तब ये दोनों साइड बराबर होंगे, तब आपका समीकरण बनेगा। अगर इसमें लगा दोगे तो ये 3 तो पहले से ही है, 3 त्रिका 9, ये 9 गुना हो जाएगा आपका, इसलिए दोनों साइड बराबर करने पड़ेंगे। इस x में पहले से ही मौजूद है 3 गुना, तो यहाँ x इजुकल टू 3y, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखें आप द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त के अकॉर्डिंग x रखें यहाँ इजुकल टू y यहाँ रखें। इसमें दिया है 12 वर्ष बाद की जब बात आती है तो प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे दोनों साइड। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी पिता क्या हो जाएगा 2 गुना, तो जो गुना है वो इसमें लगेगा आपका। तो यहाँ आप x + 12 इजुकल टू ये 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 12 दूने 24 हो जाएगा। तो ये x इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा इजुकल टू ये 24, ये प्लस का है तो इधर जा कर के ये माइनस का हो जाएगा। तो x - 2y इजुकल टू ये 12 हो जाएगा, ये समीकरण 2।
यहाँ लिखें हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x = 3y। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x - 2y = ये 12, ये समीकरण 2 है। तो देखो x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 3y - 2y = 12। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 2 गया तो y = 12। तो y की तो वैल्यू ही आ गई। अब हम क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x = 3y। तो x = 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो x = 12 × 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप पिता की वर्तमान आयु बराबर है 36 वर्ष तथा पुत्र की आयु है बराबर 12 वर्ष। ये 12 वर्ष। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।